सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने अनशन के 26वें दिन अपना अनशन समाप्त कर दिया। सोनम वांगचुक ने जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और लद्दाख की एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेता उनसे मिलने पहुंचे थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया था। सरकार ने भी उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अनशन खत्म करने का निर्णय लिया। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने आज संसद के मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, रात 12 बजे बयान जारी करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बोलना चाहिए, तभी हम उनकी बातों को सही मानेंगे। इधर भाजपा ने व्हिप जारी कर शुक्रवार को संसद सत्र के दौरान एनडीए के सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा है। पीएम ने वीडियो मैसेज जारी कर कहा था कि पेपर लीक में सजा से जुड़ा प्रस्ताव बैठक में रखा जाएगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आज कांग्रेस जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष रांका शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सीजेपी ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। हमने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है। उधर सीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर सहमति जताई है, लेकिन हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने के लिए तैयार है, बस फैसला लेना बाकी है। ट्रंप के बयान का ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसे उसकी और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा, युद्ध खत्म करने का रास्ता बातचीत है, नए हमले नहीं। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर आज से 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात को लेकर 60 देशों पर कार्रवाई की है। अमेरिका ने इन देशों पर 10% से 12.5% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। भारत उन 17 देशों में शामिल है जिन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। वहीं बाकी 43 देशों पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने यह कार्रवाई ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत की है। सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट रही। 1 किलो चांदी 2,924 रुपये घटकर आज 2.19 लाख रुपए पर आ गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,848 रुपये गिरकर 1.42 लाख रुपए पर आ गया है। एशियन गेम 2026 के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट के ड्रॉ और ग्रुप गुरुवार को घोषित कर दिए गए। भारतीय मेंस और वीमेंस टीमों ने सीधे नॉकआउट में जगह बना ली है। इस बार क्रिकेट टूर्नामेंट के सभी मुकाबले जापान के नागोया में T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 17 से 22 सितंबर तक किया जाएगा। इसके बाद मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट 24 सितंबर से शुरू होगा और 1 अक्टूबर तक चलेगा। 2026 एशियन गेम्स के मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है। वहीं अफगानिस्तान, हांगकांग, जापान, मलेशिया, नेपाल और ओमान की टीमें प्रीलिमिनरी राउंड में खेलेंगी। दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जयदीप पटवारी का एक बयान सियासी बहस का विषय बन गया है। बसई क्षेत्र के ठकुरपुरा गांव में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पटवारी ने पुलिस और प्रशासन से निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील की। पटवारी ने कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने किसी राजनीतिक दल के पक्ष में काम किया तो चुनाव बाद उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। पटवारी के बयान पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि धमकाने की राजनीति लोकतंत्र में मान्य नहीं है। जीतू पटवारी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग को उन पर संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह से अधिकारियों और कर्मचारियों को चमकाना जो निष्पक्षता से चुनाव कराने में लगे हुए हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों पर दबाव बनाना, एसपी कलेक्टर पर दबाव बनाना, ये आपत्तिजनक है। ये कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता को दिखाता है। ये सुनिश्चित है कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। राजधानी के जयप्रकाश अस्पताल में जिला रोगी कल्याण समिति के माध्यम से वर्षों से कार्यरत 21 कर्मचारियों की सेवाएं अचानक समाप्त किए जाने के बाद विवाद गहरा गया है। शुक्रवार को कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि 22 जुलाई को सुबह नियमित ड्यूटी करने के बाद करीब 11 बजे उन्हें अचानक सेवा समाप्ति का आदेश थमा दिया गया। न कोई कारण बताया गया और न ही पक्ष रखने का अवसर दिया गया। हटाए गए कर्मचारियों में वाहन चालक, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल है।